हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि एचएससी बोर्ड का टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया है और आपका एग्ज़ाम जो है 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में हम लोग देखने वाले कि जो भी आपके एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन कैसे आपको करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बिमलेश सर को बुलाया हूँ, जो कि आपको मैथ्स के बारे में कुछ गाइड करेंगे। इनसे कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस होता है, मैथ्स में यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो कितने घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा। दूसरे कुछ और भी सवाल रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सब मैं आपको पूछने वाला हूँ। अभी ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया, तो क्या आज से पढ़ाई करके वो मैथ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते एचएससी बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो बिमलेश सर, जैसा कि आपको पता है कि टाइम टेबल फेब में आ गया, ठीक है, फेब में एग्जाम होने वाला है। तभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसे में यदि आज से भी स्टडी करना, इस सितंबर मंथ से करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या पार्ट 1 मैथ्स जो है, पार्ट 2 मैथ्स, दोनों में पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या अभी से भी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ द अतुल एजुकेशन। एंड जैसा कि सर ने पूछा कि मैथ्स का अगर अभी से स्टडी स्टार्ट करेंगे तो अच्छे स्कोर आ सकते हैं क्या? डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बट क्या है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको थरली पढ़ना है। अगर 1 या 2 चैप्टर पढ़ते हो तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैथ्स पार्ट 1 में क्या है, मैथ्स पार्ट 2 में क्या है। बिकॉज कैसा होता है ना, आजकल स्टूडेंट जो है पढ़ते हैं, लेकिन क्या है उनको पहले बात तो टॉपिक ही नहीं पता होते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स ही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना रहता है, उसके अलावा बच्चों का अकाउंट पढ़ना रहता है, ओसीएम पढ़ना रहता है, इको पढ़ना रहता है और मैथ सब्जेक्ट, और इंग्लिश और हिंदी जो है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, तो उन पे भी आपको फोकस करना है। ऑफकोर्स है, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं बच्चों को मैथ्स के लिए गाइड करते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम डैट बच्चे जो हैं, बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से सर उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स का अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगर अभी से स्टार्ट करें तो भी आपका हो जाएगा। पर डे अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं, आपके क्लासेस और कॉलेज के अपार्ट फ्रॉम डैट उसको अगर छोड़ के अगर बच्चा 40 मिनट पढ़ाई करता है, लेकिन सर वो 40 मिनट कैसे उनको पढ़ना रहेगा, उस 40 मिनट्स के अंदर देखिए कोई भी ह्यूमन बींग है तो 40 मिनट बियर पानी के रह सकता है। बिफोर 40 मिनट आप फ्री हो जाओ। उस 40 मिनट में सर किसी भी स्टूडेंट को मतलब ना सेलफोन यूज करना है, ना ही वाटर ड्रिंक करना, ना ही अपना प्लेट छोड़ना है। उसको अगर 40 मिनट्स अपने पढ़ाई को देता है, मैथ्स सब्जेक्ट को डेली देता है, कंसिस्टेंसी के साथ देता है, तो वो डेफिनेटली मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। आप वीकेंड में 1 डे गैप भी ले सकते हैं, बट आपको 6 डे तो कंसिस्टेंसी के साथ देना ही है। 40 मिनट्स कोई भी दे सकता है अपने 24 आवर्स में, तो उसका आराम से प्रिपरेशन हो सकता है सर। जैसा कि सर ने बताया कि यदि आप लोग रेगुलर डेली बेसिस पे 40 मिनट्स भी आप स्टडी करते हो तो आप मैथ में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तभी आपके पास यहाँ पर 2 मैथ्स है, मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो मैं आपसे अभी सर से मैं पूछता हूँ कि दोनों मैथ्स के लिए क्या अलग अलग कुछ स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, पार्ट 1 को कैसे स्टडी करना चाहिए, पार्ट 2 को कैसे स्टडी करना चाहिए, और इसमें से कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने कितने चैप्टर है दोनों सब्जेक्ट में? तो जैसा कि मुझे सर ने पूछा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए हमारे बुक में चैप्टर कितने हैं, क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है, वहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं, एंड पार्ट 2 में भी 8 चैप्टर्स हैं। अगर मैं पहले पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में जो पहला चैप्टर लॉजिक और दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस, ये क्या होता है 12th स्टैंडर्ड बहुत ईजी चैप्टर। पहले आपको ये 2 चैप्टर थरली पढ़ने हैं फ्रॉम द पार्ट 1। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पार्ट 1 ही कंटिन्यू रखना है तो वहाँ पे क्या इसके बाद के जो भी चैप्टर हैं, टोटल 6 चैप्टर, वो एक दूसरे से लिंक है। तो अभी आप अगर चैप्टर 1 और 2 सीख लियो पार्ट 1 का, तो आपको पार्ट 2 में जंप करना चाहिए मेरे हिसाब से। और वहाँ पे आपको जो सबसे पहले चैप्टर उठाना चाहिए वो है चैप्टर नंबर 4, जो कि टाइम सीरीज है सर। वहाँ पे टोटल आपको क्या है, पहला है आपका 4 ईयरली मेथड, 3 ईयरली मेथड, 5 ईयरली मेथड, ग्राफिकल मेथड, ट्रेड लाइन, और एक आपका आता है लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो अगर आप ये 5 चीज़ें सीखते हैं तो आपको वो चैप्टर कंफर्म हो जाएगा, जहाँ से आपको 5 to 6 मार्क्स स्कोर कर लो। बहुत इजी चैप्टर्स है। उसके बाद जो इजी चैप्टर की हम बात करेंगे तो वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग आपका चैप्टर नंबर 6, वो आप सीख लेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड में आता ही है। एवरी ईयर मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड सम आता है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में से मेंशन कर सकते हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो बन जाएगा। ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के लिए मैंने लिंक दिया ही आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब सीखोगे तो ये मैं पार्ट 1 आपका हो जाएगा। लेकिन हम अभी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको पहले बताया आपको टाइम सीरीज सीखना है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 6 आपको सीखना है, जो कि क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये 2 चैप्टर अच्छे से आपके हो गए। उसके बाद आप इंडेक्स नंबर पढ़िए। इंडेक्स नंबर से क्या होगा कि आपका इको का प्रिपरेशन हो जाएगा,
और आपका मैथ्स का भी प्रिपरेशन हो जाए। और इसमें जो है ना, मैथ्स में इंडेक्स नंबर में आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। अगर ये 3 चैप्टर आपके हो गए ना, तो एक और चैप्टर आता है लीनियर रिग्रेशन, जो चैप्टर में 3rd है। वहाँ पे सर पूरा फार्मूला बेस है। बच्चों के लिए चाहिए तो मैं फार्मूले का प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो बच्चे क्या वहाँ से फार्मूले पढ़ के वो चैप्टर इजीली कर सकते हैं। जो इसका वेटेज सर 8 to 10 मार्क्स का है, तो मतलब 50% आपका पार्ट 2 हो गया यहाँ पढ़ के, और पार्ट 1 का आपका 2 चैप्टर हो गया। पहले आप इतना प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद कैसे क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। डोंट वरी अबाउट दैट। सर दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सर, जितने भी स्टूडेंट को मैंने देखा है या तो मेरे पास पढ़ने आते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं, उनको मैथ सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब मैथ सब्जेक्ट से ऐसा लगता है उनको डर लगता है, वो हमेशा मैथ से डरे हुए रहते हैं। तभी क्या इनके लिए क्या करना चाहिए कि मैथ जो डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको कैसे ईजी किया जा सकता है, कैसे वो प्रिपेयर करें कि मतलब जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है उसको कैसे ईजी बनाया जा सकता है? कुछ आप इसके लिए गाइड कर सकते हैं तो करिए। हाँ सर, इसके लिए कैसा एक मिथ फैला दिया गया कि बच्चों को मैथ से डरा दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट को 10th तक ऐसा रहता है ना, कुछ टीचर्स होते हैं प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, बट कुछ क्या होते हैं बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो गाइडेंस का वहीं बहुत ही लैक हो रहा है यहाँ पे। तो मैथ्स इजी सब्जेक्ट है, आप जो टॉपिक करो ना आपको सीरियसली अच्छे से करना है, उसका बेसिक टू एडवांस तक जाना है। जैसे कि मैंने आपको जो भी चैप्टर्स अभी यहाँ पे सिखाए, 11th को मैंने फंक्शन खत्म स्टार्ट किया था, मैंने फिनिश भी कर दिया। तो फंक्शन में मैंने पहले बच्चों को बताया कि उसका बेसिक क्या होता है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या होते हैं। मैंने एप्लीकेशन में डेरिवेटिव बताया, तो उसके पहले बच्चों को बताया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन, मतलब बच्चा अगर बेसिक से चालू करता है ना कोई भी चीज़, तो उसके लिए टफ नहीं पड़ेगा। अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम लोग आगे नहीं कर सकते। जैसे आप अकाउंट पढ़ाते हैं तो वहाँ बच्चों को एंट्रीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या जाएगा। अगर एंट्रीज ही नहीं पता तो उसके लिए अकाउंट सब्जेक्ट टफ हो जाएगा। सिमिलरली ना मैथ्स है, आपको पहले बेसिक आना चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर वो आ गया तो मैथ्स ईजी हो जाएगा, और वो आपको नहीं आता है तो मैथ्स आपके लिए टफ रहेगा। तो जैसे कि स्टूडेंट सर ने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। जैसा कि मुझे पता है कि अकाउंट्स में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे लोग को सबसे पहले मैं पीछे क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ, जिससे क्या होता है बाद में चैप्टर सिंपल और ईजी लगने लगता है। तो यदि आप मैथ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको सीखना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि यदि मैथ आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या आप मैथ को सिर्फ ऐसा सोचोगे कि हम लोग जैसे रीड करते थियरी सब्जेक्ट पढ़ते वैसे आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट ही लगेंगी। इसको आपको क्या करना चाहिए, डेली जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है या आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो उसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा सर ऐसा लगता है कि मैथ के पेपर में बहुत बार मैंने जो स्टूडेंट का कंप्लेन आया कि पेपर ही नहीं कंप्लीट होता है, पेपर छूट जाता है एग्जाम में। तो इसके टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ आप बता सकते हो तो बताइए। अभी देखिए, जैसा कॉमर्स का जो मैथ्स का पेपर पैटर्न है अभी पहले से बहुत इजी कर दिया है। यहाँ पे देखिए आपका ज़्यादा समय आपको क्या है, जो भी बोर्ड का फॉर्मेट होता है ना वहाँ बच्चों को लेकर बनाया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन 2 मार्क का कोई भी सब्जेक्ट हो तो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके 4 मिनट आप दोगे तो आपके इजीली पेपर कंप्लीट होते हैं। तो आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं और ट्रू फॉल्स है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम ना ले, फटाफट करें। एक्टिविटी बेस्ड सम रहते हैं तो उस सम को आप सॉल्व कर ले ताकि आपको फिल इन द ब्लैंक ही भरना रहे। उसके बाद आप क्या आते हैं 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन। आपको 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं। रीजन क्या है ना, जो 2 मार्क के क्वेश्चन वो MCQs में ही कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के जाते हैं, तो उनका पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक होने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, शांत दिमाग रख के पहले पूरा पेपर पढ़ लेना है ड्यूरिंग द एग्जाम। 5 to 10 मिनट्स 5 मिनट्स उसको दे दो पेपर को अपने। उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट करो, आराम से करोगे पेपर इजीली कंप्लीट होता है। अगर आप कहीं और ध्यान रहेगा तो आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में खुद पे फोकस करना है। जितना आपने प्रैक्टिस किया है उतना आपको थर्ली पढ़ना है। एग्ज़ाम के टाइम आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है वो सब हम गाइड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। और सर एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है स्टूडेंट लोग का कि सर मुझे मैथ में 90% एबव मार्क्स लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे मुझे पढ़ने चाहिए? तो यदि आप इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारा मैं देखता हूँ तो कमेंट आता है सर मुझे मैथ में 90% एबव लाना है, मुझे 10th में 90% एबव लाना है, HSC बोर्ड में 90% एबव लाना है। मतलब ऐसा 90% एबव लाना इंपॉर्टेंस तो होता ही है, बट उसके लिए यदि मैथ में स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में यदि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए सर इन लोग को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को यदि 90% से ऊपर मार्क्स लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 90% के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने चैप्टर्स है, तो मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बात करूं कि आपको कौन से बोर्ड के किस ईयर के पेपर सॉल्व करने वो आपको करना पड़ेगा।
और इसके बेस पे आपका आराम से 90% अब वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट है मैथ्स के। तो मैथ्स पार्ट 1 की बात करेंगे तो आपको लॉजिक मैट्रिसेस इजीली आ जाएगा। इसके अलावा जो वेटेज चैप्टर है हमारा, जो चैप्टर नंबर 8 है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चैप्टर आपको थरली आना चाहिए। वहाँ पे कोई भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मैं सर के टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंशियल पेपर मेरे पास रेडी है, अभी भी रेडी है, तो मैं सर के टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स है पार्ट 1 के, उसमें से आप 8 के 8 चैप्टर आप अच्छे से करके जाओ। एक आध चैप्टर आपको लगता है कि सर ये मुझसे नहीं पढ़ के होगा, तो उसको एज अ ऑप्शन कुछ टॉपिक ही डालो। लेकिन जो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, मोस्ट ऑफ दी जो आपका एग्जाम्स होने वाला है वो मार्च 2024 में होने वाला है। तो बच्चे लोग आपको क्या करना है, अभी जो जुलाई में करंटली एग्जाम्स हुए ना, उस पेपर के आपको ईच और एवरी क्वेश्चन करके जाने हैं। प्लस जो भी जुलाई में जो अभी पेपर हुआ है जस्ट नाउ, तो वो पेपर भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, बहुत ही जल्द मिल जाएगा। मैंने उसका ले लिया है, मेरे पास आ गया पेपर, तो मैं आपको वो पेपर शेयर कर दूंगा। तो वो पेपर के आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके जाने, उसमें से 20% पेपर में से क्वेश्चन आने वाले हैं। बस क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाले हैं। प्लस अगर पार्ट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको लीनियर रिग्रेशन अच्छे से पढ़ के जाने का है। कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज और एन्युटी चैप्टर्स हैं, वहाँ के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो आप रिफ़र कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे गलती से भी मत छोड़ना। थर्ड और चैप्टर नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा वेटेज के इसमें से आने वाले हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो 3 चैप्टर है, ये चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं, और बाकी तो इजी चैप्टर आप लोग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको अबो 90 जाना है तो यहाँ पे वेटेज वाले चैप्टर हैं, वहाँ के क्वेश्चन करो। अगर वो आप क्वेश्चन करते हो तो अगर कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है तो वो अगर ऑप्शन में भी चला गया तो एटलीस्ट क्या है, जो ज़्यादा मार्क्स के वो क्वेश्चन बच्चे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 से आराम से जा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि यदि 90% आपको लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करना है। दूसरा, पेपर आपको टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी है। मीन्स अभी 90% एबो मैथ्स में लाना, मीन्स आपको 80 मार्क्स का पेपर आप लिख रहे हो, तो यदि आप 80 मार्क्स में से 75 भी ला रहे हो, 77 78 भी ला रहे हो, तो आपको कॉलेज से 15-20 मार्क्स मिल जाएगा, 90% आपके आ सकते हैं। दूसरा सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि थियरी पेपर्स में क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या मैथ सब्जेक्ट में भी पेपर प्रेजेंटेशन होता है क्या ऐसा इंपॉर्टेंट? देखिए, किसी भी चीज़ में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कहीं पे बच्चे इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अभी कोई भी टीचर्स है वो बच्चों के सीट से जजमेंट करता है। तो वहाँ पे कैसा है कि आपका स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे मैथ्स में अगर एमसीक्यूज़ की बात करेंगे तो आपको जो पहले की स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन ABC पार्ट है, तो वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है और लास्ट में फाइनल आंसर में जैसे A करेक्ट है तो A लिख के आपको उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मैथ्स में एक अच्छी चीज़ क्या है कि सर, अगर बच्चे ने स्टार्ट किया और एंड में उसका आंसर रॉन्ग आता है तो एटलीस्ट अगर उसने हाफ राइट किया ना तो उसको हाफ का पूरा मार्क्स मिलता है फ्रॉम द बोर्ड से भी हमें गाइडेंस मिलता है कि बच्चों के मार्क्स नहीं कट होने चाहिए, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या, पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कहीं रॉन्ग होता है तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 4-5 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, एक सिंपल लाइन कट करना है और आगे आपको कंटिन्यू करना है, जैसे आप लैंग्वेज में करते हो। तो मैथ्स में भी ऐसा ही है, तो बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पता चला कि आपको यदि सम में आप कुछ स्टेप राइट करते हो तो उसके भी मार्क्स मिलता है। जैसा कि आपने बिमलेश सर ने बताया, बोर्ड के पेपर ऑलरेडी चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जितने स्टेप राइट होते हैं उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब आपको स्टेप प्रॉपर करना है और पेपर को जितने अच्छे प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मिलेंगे। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर ज़रूरी होता है, टाइम पे पेपर भी कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। अभी बिमलेश सर कुछ अपने तरफ से गाइड करना चाहते थे, ये भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पेपर प्रेजेंटेशन या और भी क्या चीज़ें हैं, कैसे पेपर चेक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, कुछ स्टूडेंट के यदि आप गाइड करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, तो अपने तरफ से आप कुछ बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे हैं हमारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको अपने पढ़ाई पे पहली बात तो फोकस करना है। अगर आप कॉलेज जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, कॉलेज जाते हैं लेकिन कॉलेज पहुंचते नहीं। लेकिन आप जब भी लेक्चर बैठते हो तो वहाँ पे ये एटलीस्ट देखो टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि कोई भी टीचर्स हो, कैसा भी टीचर्स हो, आपको अपनी तरफ से पूरा टीचर 100% देता है। तो आपके कॉलेज में चल क्या रहा है, टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, किस वे से पढ़ा रहा है, वो चीज़ें नोटिस करो। और आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है नॉलेज लो, क्योंकि एक नॉलेज ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न देगा।
अब यहाँ पे देखिए आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं ऐसा नहीं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं बच्चों को मैथ्स के लिए बोलता हूँ, मैं बच्चों को ऑल सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ बच्चे अकाउंट में भी अच्छे मार्क्स लाएँ, इको में भी लाएँ, ओसी में भी लाएँ और मैथ्स में भी लाएँ। तो यहाँ पे मैथ्स में आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको जितने भी चैप्टर पहले आप थर्ली करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उससे रिलेटेड हम लोग गाइडेंस वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।